तो हम इस वक्त मौजूद हैं बिट्टू बजरंग जी के आवास पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इनकी गाड़ी है। ये गौरक्षा बजरंग फोर्स की गाड़ी है। इस गाड़ी में बिट्टू ही इस गाड़ी को लेकर चलते हैं और इस गाड़ी में लगभग 1 महीने पहले जबरदस्त तरीके से हमला हुआ था। किस तरीके से वो हमला हुआ था देखिए, गाड़ी चारों तरफ से टूटी हुई थी, इसको किसी तरीके से जोड़ा गया, लेकिन कई बार इस गाड़ी में हमला हो चुका है। एक बार नहीं, कई बार इस गाड़ी में हमला हो चुका है। और न सिर्फ इस गाड़ी पर बल्कि बिट्टू बजरंगी जी पर कितने बार हमला हो चुका होगा आप पर अब तक? जी बहुत बार हमला हो गया, बाहर भी हो गया, मेरे घर पे भी हो गया और हर जगह हो गया। ये गाड़ी का भी ताज़ा एक मामला है। अभी 1 महीने पहले एक धार्मिक प्रोग्राम था हिंदुओं का, वहाँ गया था मैं। और वहाँ पे मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक प्रोग्राम था और हिंदू भाइयों ने बुलाया था कि बजरंगी भाई आप आओ, हमें आपसे जुड़ना है। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी इन्हीं समुदाय के लोगों ने मुझे घेर के, मेरे दोस्त कितने लोग रहे होंगे? हाँ थे 25 एक लोग। 25 किस चीज से हमला किया था आपकी गाड़ी पर? ये हमारा जो रास्ता था कच्चा था, हम जैसे निकले प्रोग्राम से 500 मीटर की दूरी पे ही, और हम जैसे निकले वहाँ पर तो हमने देखा कि उन्होंने मेरी गाड़ी को हाथ दिया, तो मैंने रोका तो उन्होंने कहा रुको, और ऐसे मेरा हाथ पकड़ा ये वाला। मैंने ऐसे लॉक लगा दिया ऐसे करके। लॉक लगाने के बाद मैंने अपने ड्राइवर भाई है मेरा एक भाई दोस्त बिन्नी करके, गोरक्षा का वो भी, और टीटू भाई मेरे साथ। तो उन्होंने क्या करा, मैंने कहा गाड़ी भगाओ बिन्नी भाई। तो जैसे उन्होंने पथराव चालू कर दिया, मैंने कहा ना गाड़ी भगाओ, तो कुछ दूरी पर उन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी कि अगर ये ऐसे नहीं रुकेंगे तो हाँ ऐसे नहीं रुकेंगे तो बाइक से रुकेंगे। तो हमने बाइकों पे भी गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि गाड़ी बाइकों पे कोई बैठा नहीं था, तो हमने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन कुछ 200 मीटर की दूरी पे गए तो वहाँ पर एक घर था, पेड़ से थे, वहाँ से हमारे ऊपर 3 फायर हुए। तो हमने अपने मतलब गोलियां चली। हमने अपना सिर नीचे करा। सिर नीचे करने के बाद हम जैसे तैसे हमने 112 पे फोन किया, क्राइम ब्रांच आई वहाँ पर और हमारा मुकदमा दर्ज करके अभी वो जेल में ही है। मतलब हमेशा आप पर हमला होता रहता है, आपकी जान को खतरा है, और इस पूरे मामले के बाद में तो और भी ज्यादा तरीके से। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कुछ हमें दिख नहीं रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी गई आपको? देखो जी, ये तो प्रशासन की सोचने की बात है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। क्यों सुरक्षा की मांग करते हो? बिल्कुल मांग करते हैं, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है। क्योंकि एक आदमी, एक व्यक्ति कोई भी हो, कोई समाज की बात उठाता है, तत्परता से प्रखर उसको आवाज को आगे बढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय का एक टारगेट हो जाता है। तो उन्होंने मुझे टारगेट कर रखा है, तो अगर मेरे को कुछ होता भी है तो और एक माहौल एक खराब होने गई। बिल्कुल, देखिए प्रशासन को ये सोचने वाली बात है कि यदि बिट्टू बजरंगी पर यदि हमला होगा तो निश्चित तौर पर जो इनके समर्थक हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो प्रशासन को पहले से ही इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम इनकी जान की सुरक्षा करनी चाहिए। और ताजा उदाहरण ये है, 1 महीने पहले जिस तरीके से इस गाड़ी पर हमला हुआ, जिस तरीके से फायरिंग हुई, जिस तरीके से रास्ता रोका गया। बिट्टू जी ये बताइए कि क्या आप मतलब गायों को भी बचाते हैं? गाय आप पर इस तरीके के आरोप भी हैं कि गाय बचाने के चक्कर में किसी दूसरे समुदाय के लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया हो? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया कभी, लेकिन गाय माता को बचाते हैं और अगर कोई मिलता है तो हम पुलिस के हवाले करते हैं। क्या करते हो आप जिससे कि आप दुश्मन बन गए हो एक दूसरे समुदाय के? ऐसा क्या काम? समुदाय के नहीं जी, वो मान रहे हैं, वो अलग उनकी बात है। मैं दूसरे समुदाय की लड़कियों को भी बचाता हूँ। अच्छा। कई मामले मैंने मुकदमे सेक्टर 16 महिला थाने में दर्ज करवाए हैं। महिला जो लेडीज महिलाएं अल्पसंख्यक समाज की, उनको भी मैंने न्याय दिलवाया है। लेकिन उनको जलन इस बात की है कि मैं उनको जेल में भेजने का काम करता हूँ। मैं 25 साल से स्पेशल लव जिहाद का काम करता हूँ। सैकड़ों मुकदमे हैं जिनमें वो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो जेल में सलाखों के बीच सड़ रहे हैं। इसी बात की दुश्मनी बजा रहे हैं जी। वो कंटिन्यू महीने में 2-3 जो इस तरह के लोग हैं उनको जेल भेजने का काम करता हूँ। लेकिन उनको जो लव जिहाद करते हैं, गौ माता को काटते हैं, उल्टा काम करते हैं, उनको कि वैसे किसी को मेरे समाज में, कॉलोनी में मेरे समाज के लोग हैं, आज तक मैंने किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन जो गलत काम करता है उसके खिलाफ मैं जरूर खड़ा होता हूँ। तो जो भी गलत काम करता है, गौ माता पर हमला करता है, लव जिहाद जैसे मामले में किसी भोली भाली लड़की को फंसाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, उन लोगों को सजा दिलाने का काम
बिट्टू बजरंगी करते, और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। दिन में 3-4 बार तो आ जाती होगी आपको जान से मारने की? हाँ जी, 3-4 बार के ज्यादा ही आ जाती है। ज्यादा ही आ जाती। 2 बार 2 केस तो हमने आज के ही हैं जो आपको सुनाए हैं कि किस तरीके से इनको जान से मारने की धमकी दी गई है, स्वागत करने की। अच्छा, व्हाट्सएप पे आती रहती है? व्हाट्सएप कॉलिंग तो आती रहती है, अभी भी आई थी, मैंने उठाई नहीं है। अभी भी आई थी, अभी कुछ देर पहले ही आई थी, हमारे सामने ही आई थी और उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन उठाते तो निश्चित तौर पर उसमें भी वो सारी बकवास कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तू कहाँ है? कल भी आई थी, तू कहाँ पे है? मैंने कहा बल्लभगढ़। कह रहा नहीं, तू लोकेशन भेज। मैंने कहा मैं क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 हूँ। वो दोबारा फोन आया नहीं, क्योंकि दोबारा फोन नहीं आया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को यह पता है, प्रशासन को यह पता है कि ये हाईली टारगेटेड हैं एक विशेष समुदाय के लोगों से, तो निश्चित तौर पर इनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि यदि इनको कुछ होता तो निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र का माहौल एक बार फिर से खराब हो सकता है। तो प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उसको उनको ये बात को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये बात सोचना चाहिए कि बिट्टू बजरंगी को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। और इस पूरे इलाके में आप देखिए, मैं बताऊंगा एक बार, मेरे वीजे जो सियाराम है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पूरे इलाके की तस्वीर देखिए, रोड बहुत जबरदस्त तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, रोड भी ऐसा ही है, काम चलाऊ चल रहा है। सुरक्षा के नाम पर इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि एक भी पुलिसकर्मी आपको आसपास यहां पर नजर नहीं आएगा। कोई भी पुलिसकर्मी यहां पर नहीं है, किसी प्रकार की फोर्स नहीं है। साल पहले भी मेरे पे हमला हुआ, मेरी टांगे फाड़ दी, मुझे सिलेंडर से मार रहे थे, कई हजारों की संख्या में मेरे घर पे आए, मुझे उठा के लेके जा रहे थे। तो यही कॉलोनी के लोग हैं। आपको चोट का निशान नहीं जी। अच्छा, यही कॉलोनी के लोग थे जिन्होंने मुझे बचाया। जब भी धारा 144 लगी थी, 1.5 महीना पुलिस पड़ी रही थी यहाँ फरीदाबाद, यहाँ मेरे कॉलोनी में। लेकिन वही है कि इन लोगों को समझ नहीं आती, ये लव जिहाद, धर्मांतरण, गोहत्या, इनको ये रोकते नहीं है, उसका हम विरोध करते हैं। जिसका ये विरोध करते हैं, लव जिहाद का, धर्मांतरण का, गौ हत्या का, उसी के चलते इन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पर इन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से वहां पर हमला हुआ है, ये आधे घंटे की प्लानिंग नहीं है, ये तो कई दिन की प्लानिंग है। और इन्होंने सीधे तौर पर बोला कि जो ममान खान है वहां के विधायक, उन्होंने एक मेव आर्मी बनाई है। मेव आर्मी बनाई है, उसका मतलब क्या है, क्यों वो आर्मी बनाई गई, किस चीज के लिए वो आर्मी बनाई गई? क्योंकि आर्मी तो सरकार की होती है, सेना की होती है, राष्ट्र की, देश की रक्षा के लिए आर्मी होती है। तो ये जो मेव आर्मी बनाई गई है, किस चीज की रक्षा के लिए बनाई गई है, इसका जवाब भी ममान खान को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रशासन, शासन, पूरी जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल बिट्टू बजरंगी जी की और इस पूरे इलाके की सुरक्षा राम भरोसे है। और सामने आप देख सकते हैं जय श्री राम नारा लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, और इन्हीं के भरोसे फिलहाल बिट्टू बजरंगी जी की उस पूरे इलाके की सुरक्षा है।